हमारे चैनल का नाम है बिहाइंड ऑफ द लाइफ। बिल्कुल उसी के जैसा हम कुछ आज आपको मतलब डिस्कस करेंगे। तो आज हम बात करेंगे मेडिकल सिस्टम से रिलेटेड। चूंकि इंसिडेंट आज का है तो इसलिए आज ही मुझे लगा कि बात करना उचित भी है। तो अभी एक रिसेंटली केसेस था अपनी फैमिली का। एक हमारी मौसी जी थी जो गांव से बिलोंग करती थी। तो उनका खेत में काम करते टाइम जैसे वो बुग्गी से जर्नली गिर जाते हैं तो वो गिर गई। तो उससे उनका क्या है कि कूला टूट गया, जो ये अपना बैक का कूला होता है। अब बड़ी माइनर सी बात थी, उसमें तो कुछ ज़्यादा कुछ ऐसा था नहीं। तो उन्होंने अपना वो डॉक्टर्स के पास गए, हॉस्पिटल्स में गए। तो हॉस्पिटल्स में सबसे पहले जैसे मुजफ्फरनगर गए, वो मुजफ्फरनगर फिर वहाँ पे बातचीत हुई, जो भी उन्होंने बताया कि भाई इतना खर्चा आएगा, इतना पैसा लगेगा, ये वो ऐसे वैसे, मतलब 50 चीज़ें उन्होंने बहुत लंबा बता दिया। तो उनको फिर किसी ने इधर को रेफ़र किया दिल्ली। तो दिल्ली इनको किसी ने यहाँ पे संत परमानंद हॉस्पिटल है, यहाँ के लिए रेफ़र कर दिया कि भाई आप यहाँ पे जाके आपको अच्छा ऑप्शन मिल सकता है। तो चूंकि गांव के लोग हैं सीधे साधे, तो उन्हें जानकारी थी नहीं। तो आके यहाँ पे वो एडमिट हो गए, क्योंकि किसी जानकार के द्वारा आए थे तो इसलिए भरोसा भी था उन्हें। तो यहाँ पे आके एडमिट हो गए। 2 दिन बाद उन्होंने अपने सारे चेकअप करके ओके की रिपोर्ट देके वो ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन भी सक्सेसफुल हो गया। नेक्स्ट डे उनको उन्होंने रिलीव भी कर दिया कि भी हाँ अब आप घर जा सकते हैं। घर जाकर 2 दिन बाद उनकी अचानक तबीयत, मतलब तबीयत तो खैर नेक्स्ट डे से ही खराब होने लगी थी। जैसे ही गांव की तरफ वो अपने गए घर पे वापस, तो तबीयत तो तभी से खराब होने लगी थी। उसके बाद नेक्स्ट डे और ज़्यादा तबीयत खराब हो गई उनकी। तो फिर उनको वहाँ पे डॉक्टर्स ने बोला कि भाई जहाँ पे आपने इलाज कराया है, जहाँ पे भी अपना रिसेंटली इलाज हुआ है, तो आप वहीं पे जाकर दिखाइए, आपको अच्छा ऑप्शन मिलेगा वहाँ पे, क्योंकि बाकी तो आप नहीं देख पाओगे। तो अल्टीमेटली यहाँ पर वो फिर ले आए। तो उन्होंने पहले अपना वेंटिलेटर आईसीयू में रखा और वो अपना मेडिसिन का चालू हो गया, लेकिन आराम कुछ नहीं हुआ और इन्होंने उसको आईसीयू में ही परमानेंट रहने दिया। तो आईसीयू में मात्र आपका एवरीडे उनकी हालत बिगड़ती चली गई। हालांकि उन्हें दिक्कत कुछ नहीं थी, नॉर्मली बस ये था कि जैसे नसों में खून जाम कम सा हो जाता है ना, जो ऑपरेशन के टाइम पे होता है। तो जनरली क्या है कि ब्लड आपका सर्कुलेशन कम हो जाता है, चैंटीज चलने लगती हैं, बस वो मतलब कुछ माइनर सा आप मान लीजिए, ऐसा था। तो अब इन्होंने यहाँ पे अपना दवाई देनी शुरू कर दी। दवाई देते गए। 1 दिन बाद रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट आने के बाद ये बोलते हैं कि भाई यहाँ पे आपका जो प्रॉब्लम है, किडनी, लीवर, लंग्स, सब कुछ बता दिया, सब कुछ के सब में ही दिक्कत आ चुकी है। और आज जो उन्होंने रिपोर्ट दी थी आज सुबह, तो उसमें तो उन्होंने ये भी बताया कि भी आपका ब्लड में भी इन्फेक्शन हो गया है, पीलिया भी हो गया है, सब कुछ हो गया अल्टीमेटली। दवा उन्होंने कमी नहीं करी। 3 दिन में मेरे हिसाब से कम 2 से 3 किलो दवा चढ़ा दी होगी उन्होंने। 2 से 3 केजी। सिर्फ मेडिसिन मेडिसिन की बात कर रहा हूँ मैं, लिक्विड की बात नहीं कर रहा हूँ, जो मुझे समझ में आता है। तो अब वो अल्टीमेटली आज अभी 1 घंटे पहले, मतलब लमसम आप मानिए शाम 6 बजे के आसपास वो एक्सपायर हो गई। 5 से 6 बजे का टाइम रहा होगा, वो एक्सपायर हो गई। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक आम आदमी जब कोई छोटे से इंसिडेंट्स, बहुत छोटा सा, भाई कूल्हे का हड्डी टूट जाना कोई बड़ी बात नहीं है मेरे हिसाब से, तो मुझे नहीं लगता। उस इंसिडेंट को लेके यदि हॉस्पिटल्स में आता है और आने के बाद वो डेड हो जाता है, तो ये बड़ा एक सोचने वाला विषय है। इसमें साथ साथ हमने कई बार ये भी देखा है कि लोग छोटे मोटे जैसे अपना खांसी जुकाम या बुखार में भी एडमिट हो जाते हैं, या मच्छर काटने के मामले में भी एडमिट हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली हम देख रहे हैं कि ये अब सीन बढ़ता जा रहा है कि लोग सीधा डैड ही होकर निकलते हैं वहां से, मतलब उनको पूरा डैड कर दिया जाता है, मतलब फिनिश, खेल खत्म उनका। सरकारें सब चुप हैं, कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। तो आज मैं बस इतना मैं मतलब दुखी हूं, मैं बता नहीं सकता आप लोगों को कि हम। हाँ जी, 1 मिनट मैडम, वेट कीजिए जरा। भैया ये वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। वीडियो बनाना अलाउ नहीं है? वीडियो तुम्हारा बना रहे हैं क्या? हम एक्यूमेंट्स का बना रहे हैं, ठीक है? तो भैया ऐसे नहीं होता अरे है ना। उसमें
हमारे समाज में कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ कोई आवाज उठाए। कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। हॉस्पिटलों ने जो नंगा नाच मचा रखा है उसके लिए भी कोई बोलने वाला नहीं है। सरकारों ने भी अब तो नया आदेश पारित कर दिया कि भैया आप इलाज करिए, कोई मर जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम चलिए इस हॉस्पिटल की बात कर लेते हैं जो बड़ा फेमस हॉस्पिटल है। ये लाल किले के पीछे है, संत परमानंद। लेकिन मैं इसे अपने शब्दों में कहूंगा असुरानंद, मतलब असुर, जहां पे असुर रहते हैं और इंसानों को मार देते हैं, ऐसे हॉस्पिटल का नाम है परमानंद, संत परमानंद। तो मेरी नजर में ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, अकेला ये नहीं है। आपका फोर्टिज भी है, मैक्स भी है और आपका कैलाश भी है। जितने भी ब्रांडेड बड़े बड़े हॉस्पिटल है सबके सब आपके ये उसी टाइप के हॉस्पिटल्स हैं जो कि लोगों को डेड करने में ज्यादा टाइम नहीं लगाते हैं। और ये सबका सब एक खेल है, बड़ा खेल है। अभी आप बोलेंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने काफी एनालिसिस किया है। एनालिसिस करने के बाद ही मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो एनालिसिस में ये होता है, जब कोई भी पेशेंट अपना हॉस्पिटल में भर्ती होता है तो इनकी थ्योरी सीधी होती है कि आपको जितना भी अर्निंग करना है दवाई से वो आपको करना है। उल्टी सीधी दवाई जैसे भी चढ़ा के कुछ भी करके, अगर आदमी को एक डोलो की जरूरत है तो दुनिया भर की एंटीबायोटिक और एक से एक महंगी दवा, मतलब जो इंसान की बॉडी जिसको सहन नहीं कर सकती है वो दवा भी उसको चढ़ा दी जाती है, सिर्फ वो चंद पैसों के लिए। दूसरा, दुनिया भर के टेस्ट फालतू के वो सब आपको करवा दिए जाते हैं जिससे कि इंसान की जान लेने में आसानी हो। कोई आम आदमी जब एक गोली के बाद एक दूसरी गोली खाने से ही उसकी तबीयत खराब हो सकती है, तो फिर हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद वो जो दवाइयों का ढेर दावा उनके ऊपर, मतलब आप समझ लिए ऐसे उसमें पुश करा जाता है, ठोका जाता है, लगाओ 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 लगाओ। तो अल्टीमेटली मतलब ये सीधा सीधा क्या है कि सिर्फ लोगों को मारने का एक जो तरीका बना हुआ है। सरकारें चुप हैं, लोग समझ नहीं पाते इस बात को कि कहाँ हम एक गोली ही, जब हमारा एक गोली 12 घंटे तक असर करती है तो फिर एक दिन में कम से कम आपका इतनी हैवी मेडिसिन्स, आप विश्वास करेंगे, आप जब हॉस्पिटल्स के बिल आते हैं तो आपको बताया जाएगा 50,000 की दवा आपको चढ़ गई। 50,000 में कम से कम 10-12 इंजेक्शंस, ठीक है, तो दुनिया भर की मेडिसिन्स। लेकिन जब आदमी वो हॉस्पिटल में होता है तो जनरली सारी मेडिसिन्स आपको वैसे ही दी जाती हैं, इंजेक्शंस वाली, तो वो सब दावा ठोक दिए जाते हैं। उससे क्या होता है कि आपका किडनी, लीवर, हार्ट वो धीरे धीरे फेल होने की कंडीशन में चला जाता है और ये उनकी प्रोसेस रुकती नहीं है और वो दवाई देते चले जाते हैं क्योंकि उनको अपना कमीशन सेट होता है और दवाइयों से ही पैसे कमाने होते हैं। ठीक है, उनको अल्टीमेटली हर जो उनका एक पेशेंट है उस पर एक फिक्स होता है कि भी ये जिंदा रहेगा तो कम मिलेगा और मरेगा तो ज्यादा मिलेगा। तो उसको मारने के लिए पूरी ये सारी जो प्रोसेस चलती हैं। ठीक है, तो आज भी इस केसेस में भी यही हुआ कि एक बिल्कुल कल तक मैं उनसे बात करके आया था, मौसी से अपनी से, बिल्कुल मेरे से ठीक ठाक बात कर रही थी, नॉर्मल थी, मतलब स्वेलिंग थोड़ी सी आ ही गई थी बॉडी पे क्योंकि ज्यादा दवा देने की वजह से दवा दी जा रहे थे। हालांकि मैंने उनको आगाह कर दिया था पहले ही कि यहाँ पे जो हॉस्पिटल है ये ब्लैक लिस्टेड है और लोगों ने भी अच्छा फीडबैक नहीं दिया हॉस्पिटल के बारे में, क्योंकि जो मैंने फीडबैक देखा कि वेंटिलेटर पे 10-10 दिन रहने के बाद भी लोगों को वहाँ पे आराम नहीं हुआ, फिर वो दूसरी जगह शिफ्ट हुए, जाके उनको वहाँ पे आराम हुआ। तो इस टाइप से मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं कृपया इनसे बचिए, इनमें ना जाएं। आप जो प्राइवेट जितने भी हॉस्पिटल्स हैं बड़े बड़े, इनसे बचिए, आप इनमें नहीं जाइए। इससे बेटर तो सरकारी में इलाज हो जाता है। हाँ, सरकारी में थोड़ी लापरवाही है क्योंकि वहां कुछ मिलता नहीं है, लेकिन फिर भी इंसान के मरने के चांसेस कम हो जाते हैं। और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इंसान को पूरी तरह से मार दिया जाता है, चकनाचूर कर दिया जाता है। सरकारें कुछ नहीं बोलेंगी, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये आज की डेट में ऐसे मानिए आप काटने में लगे हुए हैं। आप विश्वास करिए, कोरोना काल से लेके और अब उससे पहले भी ले लीजिए, इतिहास उठा लीजिए कि जो भी हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है वो वापस जिंदा नहीं आया है। तो क्या ये हॉस्पिटल्स लोगों को मारने के लिए बनाए गए हैं? तो ये सब हो क्यों रहा है? क्यों? सब पैसे के लिए, चंद पैसों के लिए लोगों को मार दिया जाता है। कोई इसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन मैं आज आवाज उठा रहा हूं पहली बार, और मैं अब ये आगे से आवाज उठाता ही रहूंगा। देश में हर आदमी, मुझे जो लगता है, इतना पैसे के लिए नीचे गिर चुका है। वो अपने प्रोफेशंस में जरा सी भी ना उसके अंदर ईमानदारी है, ना ही कोई श्रद्धा है, ना ही वो अपने काम को सही तरीके से करना चाहता है। बस पैसा कम जाए, चाहे उसे अपनी माँ को भी बेचना पड़े तो उसके लिए भी वो पैसा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसे हर्जा नहीं है कुछ भी ना, वो सब कुछ करने के लिए तैयार है इंसानों को मारकर। और ये जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, संत परमानंद में आप जाके कभी विजिट करेंगे तो आप देख लेंगे,
बड़े सूट बूट वाले, कोट पैंट टाई वाले, सबके सब राक्षस हैं साले, सबके सब राक्षस। और ऐसे कितने राक्षस बैठे हैं, इन राक्षसों का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। आप यहाँ तो ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे कोई कुछ नहीं करेगा, लेकिन ऊपर तो बैठा है ना भोला, भोले भंडारी, सबका बेड़ा पार करेंगे। लेकिन मैं उससे पहले कहना चाहता हूं कि अपनी लड़ाई लड़िए। अभी हमारी जो मौसी एक्सपायर हुई है, कम से कम मेरे ख्याल से 5 लाख प्लस का बिल है, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी डेड। तो हमने जो पैसे दे रहे हैं हॉस्पिटल्स को, क्या अपने पेशेंट को मारने के लिए दे रहे हैं? अगर हमें मारना ही है तो हम पैसे क्यों दें? हम तो अपने घर में भी रख सकते हैं ना, भाई इलाज नहीं कराएंगे वैसे मर जाएगा, कोई बात नहीं है। मेरे ख्याल तो शायद ना मरे, मेरा ये भी मानना है, क्योंकि जितनी जल्दी हॉस्पिटल में आदमी मर जाता है उससे कई बहुत लंबे समय बाद आदमी घर में मरेगा, क्योंकि छोटा मोटा अपना दवाई लेकर काम चलाता रहेगा, इवन कोई दिक्कत नहीं है। जैसे पहले भी होता था, डॉक्टर्स नहीं थे तो क्या होता था, किसी की कूली की हड्डी टूट गई, रीढ़ की हड्डी टूट गई, कुछ हो गया तो क्या था, थोड़ा बहुत लेके कुछ दिन वो क्या होता था, वही सेट हो जाता था, ठीक है। वो हालांकि चलने में दिक्कत आ जाती थी, जैसे लंगड़ा के चलेगा या तिरछा होकर चलेगा, लेकिन वो मरता नहीं था। लेकिन अब तो सीधा मार दिया जाता है। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि इन जो जो एक तरह से कत्ल खाने खोले हुए हैं, इन कत्ल खानों में जाने से पहले आप विचार करें, 10 बार विचार करें। कोशिश ये करें कि जो छोटे हॉस्पिटल्स होते हैं, जो छोटे बिल्कुल, वो फिर भी अच्छा इलाज कर देते हैं। सरकारी हॉस्पिटल्स फिर भी काफी ठीक है, लेकिन ये जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, जो मैंने कुछ नाम आपको बताए हैं, और मेरे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहां पर ये डेड होकर इन्होंने लोगों को डेड कर दिया। एक ऐसा ही किस्सा है, हमारे अपने ही गांव का है, कि हमारे परिचित, वो फोर्टिस अस्पताल में भर्ती हुए, गांव से आराम से आए थे, वो बिल्कुल अपने पैरों पे आए थे, बिल्कुल निश्चिंत हो गए, बस खाली उनका बुखार उनको आ रहा जा रहा था, ये प्रॉब्लम थी उनको, मतलब उनको डेंगू वगैरह कुछ ऐसा था, लेकिन वो अपने पैरों पे आए थे। 2 दिन के अंदर इन्होंने उसको डेड कर दिया, और 7 लाख रुपए बिल भी बंदों ने उनसे वसूला। मतलब एक आदमी को भी मार दिया और 7 लाख बिल भी वसूल लिया। अल्टीमेटली क्या है कि ये इलाज पर फोकस करते ही नहीं है ना, इनको तो आदमी को मारने पे फोकस करना है और पैसे ऐंठने बस। तो प्लीज सावधान।